दिल के प्यार को कभी जताया नहीं, दिल के प्यार को कभी जताया नहीं, और केमिस्ट्री इतना आसान है क्या आपको किसी ने बताया नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल RK कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ग 10वीं के विज्ञान का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ उदाहरण देखें। जैसे अभी गर्मी का समय है दोस्तों, तो आप अपने घर में देखिएगा कि खाना को बना के कुछ देर छोड़ देने के बाद, मतलब कुछ घंटों छोड़ देने के बाद वो खाना क्या हो जाते हैं दोस्तों, ख़राब हो जाते हैं। आपके घर में कोई लोहा की वस्तुएं होंगी, अगर आप उसे खुले में छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर कुछ भूरी भूरी परत चढ़ जाती है, जिससे लोहे की वस्तुएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये सब जो घटना देखने को मिलती है ना, ये किसके कारण हुआ, तो ये सभी इसलिए हुआ क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दोस्तों सोचिए कि एक कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु। उम्मीद है दोस्तों आप सुने होंगे नाम मैग्नीशियम धातु का। मैग्नीशियम को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है खुला। तो दोस्तों क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपरी सतह पर परत चढ़ जाती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है मैग्नीशियम और बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके कारण जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो आसानी से उसमें आग नहीं पकड़ता रहता है। इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसके लिए उस पर एक काम किया जाता है, उसको श्रेष पत्र या रेगमाल से रगड़ करके उसको साफ़ कर दिया जाता है, ताकि वह ऑक्सीजन से संयोग कर सके आसानी से और उसमें आग पकड़ सके। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले श्रेष पत्र से रगड़कर साफ़ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम धातु नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम के ऊपरी सतह पर जमा रहती है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले श्रेष पत्र यानी कि रेगमाल से रगड़ करके इसको साफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों कोई भी अभिक्रिया हो तो उसमें हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ रहते हैं। दोस्तों कोई भी अभिक्रिया हो, जैसे हम दोस्तों देखते हैं मैग्नीशियम कोई धातु है, मैग्नीशियम धातु वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे क्या कर लेता है दोस्तों, अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी धातु हो, अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो हमेशा ऑक्साइड बनाएंगे, धातु का ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम धातु था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ आपको दिखाई देता होगा, एक तीर के इस तरफ और तीर के उस तरफ। तो दोस्तों तीर के जो इस तरफ का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अभिकारक। और तीर के जो उस पार है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्पाद। या तो उत्पाद कहिए या इसको बोलिए प्रतिफल। अब दोस्तों आपसे अगर कोई पूछ दे कि अभिकारक क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से बता देंगे। देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीज़ भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका अभिकारक है। और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, कोई भी नया पदार्थ, जैसे यहाँ पे नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपका हो गया उत्पाद। उम्मीद है समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि अभिकारक क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं
कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ दे उत्पाद क्या होता है या उत्पाद किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में बताएंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। दोस्तों कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और एक एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अभिकारक क्या होता है दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप अभिकारक और उत्पाद को समझ लिए हैं तो चलिए आप समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ, या तो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले का मतलब हुआ दोस्तों कि पहला जो आपका अभिकारक था उसका गुण और जो नया उत्पाद बना, मतलब नया जो पदार्थ बना उसका गुण समान नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग जितने समझे हैं उस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न ये रहा जो कि 2 नंबर के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जैसा कि पीछे भी हम लोग समझे थे इसको। तो दोस्तों मैग्नीशियम धातु जो है सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले इसको श्रेष्ठ पत्र यानी कि रेगमाल से रगड़ करके साफ कर दिया जाता है, ताकि ये आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। दोस्तों देखिए, मान के चलिए कि ये आपका मैग्नीशियम धातु है, तो अगर इसको आप वायु में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर जो है एक परत चढ़ जाती है। उस परत का नाम क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो परत होती है वो क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो ये जब परत बना लेता है दोस्तों तो आसानी से ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए हम इसको श्रेष्ठ पत्र या रेगमाल से रगड़ करके पहले इसको साइड कर देते हैं, उसके बाद इसे वायु में जलाते हैं तो आसानी से ये जल जाता है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर।